क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 5 है समांतर श्रेणियाँ, इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के सवाल को हम इस वीडियो पर लेकर आए हैं और इस टाइप के ही ऑब्जेक्टिव के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले नंबर का सवाल दिया होगा समांतर श्रेणी का सार्वंतर है, यानी ये जो समांतर श्रेणी दिया हुआ है इसका सार्वंतर मतलब डी आपको निकालना है। तो डी निकालने का तरीका होता है कि आप क्या कीजिए, जो पहला वाला होता है और ये दूसरा वाला है, ये तीसरा चौथा, ये दूसरे वाले को पहले वाले से माइनस कर देना पड़ता है किसी भी नंबर को। ठीक है, दूसरे को तीसरे से माइनस कर सकते हैं, तीसरे को दूसरे से माइनस करते हैं, चौथे को तीसरे से माइनस करते हैं। पहले वाले नंबर से जब आप माइनस कर दीजिएगा तो आपको सार्वंतर निकल जाएगा। यहाँ पे हम -6 को 10 से माइनस करेंगे, -6 माइनस, और यहाँ पे आपको -10 दिख रहा हो, इसको सोल्व करेंगे, -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, और -6 और +10 को सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 4, यानी इसका जो सार्वंतर होगा वो आपका होगा 4, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 में। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि यदि x + 2 3x 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। यहाँ पे लिखा हुआ कि समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है मतलब इन सब का d जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। d जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो हमको उसी से सॉल्व करेंगे, यानी जब हम 3x को x - 2 में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 3x - x + 2 इसमें माइनस करेंगे बराबर, और जो तीसरा वाला है इसको दूसरे से माइनस करेंगे, 4x + 1 -3x। ठीक है, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। यहाँ पे 3x का 3x हो जाएगा, ये माइनस माइनस गुना x करेंगे तो -x, और ये माइनस और ये प्लस है तो प्लस माइनस -2 बराबर, इधर क्या हो जाएगा आपका 4x का 4x + 1 और -3x, जैसे है वैसे का वैसे ही रहेगा। इसमें करेंगे 3x और -x क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, उसके बाद क्या है, ये -2 बचा, -2 लिख सकते हैं बराबर, इधर 4x और यहाँ पे -3x, तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो एक x बचेगा, 1x यानी x बचेगा, और इधर बचेगा आपका +1। इस x को बराबर की इधर हम लेके आएंगे तो आपका हो जाएगा 2x - x बराबर, और इस नंबर को बराबर के उधर लेकर जाएंगे, एक और माइनस है तो उधर जाकर बन जाएगा प्लस। 2x में से x को घटाएंगे तो आपका बचेगा सिर्फ x बराबर, और 2 और 1 को यहाँ पे जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 3, यानी x का जो मान हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका सी में। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 में कि समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद है, 10वां पद निकालने यानी A10 निकालने बोला है। A10 का मतलब हो गया A + 9D। इस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, 10वां पद निकाल देंगे। तो ए क्या होता है, ए जो ये पहला पद होता है उसी को ए बोलते हैं, यानी ए का मान कितना है 2 + 9 का 9। डी अभी आपको बताया गया था, जो सार्वंतर है दूसरे में से पहले को माइनस कर देंगे तो आपको सार्वंतर पता चल जाएगा। ठीक है, तो 9 का 9 हम क्या करेंगे, 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, 2 का 2 और 9 और 5 हो जाएगा आपका 45, 45 और 2 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 47, या ऑप्शन नंबर है आपका सी में। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट सवाल दिया हुआ समांतर श्रेणी 34 54 74 94 का सार्वंतर क्या होगा। तो 54 34 यानी हम दूसरे में से पहले को घटा देंगे, 54 में से 34 को माइनस करेंगे, 4 में 4 5 में जाकर 2 20, यानी 20 20 20 20 आपको यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है, मिसप्रिंट स्पेलिंग मिस्टेक हुआ होगा, बट इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आई मीन बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 में, p+1 2p+1 4p-1 AP में है तो p का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको p का मान निकालने बोला है, तो सेम ऐसे भी x का मान निकाले तो उसी तरह हम यहाँ पे p का मान निकालेंगे। समांतर श्रेणी में ये AP में है, मतलब समांतर श्रेणी में है, तो क्या होगा, इसका d का मान बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, दूसरे में से पहले को माइनस कर देंगे, तो 2p+1 में माइनस करेंगे इसको p+1 को ब्रैकेट में लिख देंगे बराबर, तीसरे वाले को दूसरे वाले से माइनस करेंगे, 4p-1 माइनस करेंगे हम 2p+1 को, 2p+1 इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2p का 2p+1 का +1, ये माइनस के साथ गुना होगा तो -p, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, बराबर, इधर क्या आपका 4p-1, और माइनस के साथ ये गुना होगा तो -2p, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी -1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे 2p है, यहाँ पे p है, 2p में p माइनस करेंगे तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा p,
यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो सिर्फ इधर क्या बचेगा, p। इधर आएंगे 4p और इधर आपका 2p। 4p में से 2p माइनस करेंगे तो सिर्फ आपके पास बचेगा 2p, और ये -1 और यहाँ पे भी -1, तो ये -1 हो जाएगा आपका -2। ठीक है। अब 2p में 2p को बराबर किधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, p माइनस 2p बराबर क्या हो जाएगा, -2। 2p में माइनस p को घटाएंगे, 2p में p को घटाएंगे, -2p में घटाएंगे तो आपका आ जाएगा -p बराबर -2। माइनस माइनस कट जाएगा तो p का मान क्या आ जाएगा आपका, 2। p का मान 2 है, ऑप्शन नंबर आपका बी में इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 में कि जब AP के प्रथम पद यानी A होता है 2 है और सार्वंतर 3 है तो AP के 3 पद होंगे। तो पहला पद कितना दिया हुआ 2, सार्वंतर दिया हुआ 3, मतलब क्या होगा, दोनों के बीच में अंतर होगा 3 का। तो दूसरा पद क्या होगा, 2 में 3 जोड़ देंगे तो 5 होगा, फिर 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो 3 पद क्या होगा, 2 5 8, 2 5 8 आपका ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 7 में, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का मतलब जिसमें डी बराबर होगा उसको समांतर श्रेणी। 2 से यहाँ पे 4 2 अंतर है, 4 से 8 यहाँ पे 4 का अंतर हो गया, 8 से 16 यहाँ पे 8 का अंतर हो गया, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। 3 6 9 12 यहाँ पे रूट में दिया हो तो ये भी समांतर श्रेणी में यहाँ पे नहीं है। 3 से 5 2 का अंतर, 5 से 4 1 का अंतर, तो ये भी समांतर श्रेणी में है। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है आपका, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल दिया गया है समांतर श्रेणी 7 28 63 का चौथा पद क्या है। चौथा पद निकालने बोला है। 7 और 28 के बीच में कितना का अंतर है, 21 का। 63 में अगर 28 माइनस करेंगे तो 35 आएगा। तो पहले 21 का अंतर है, फिर 35 का अंतर है, यानी 7 का टेबल चल रहा है, 28 का अंतर यहाँ पे नहीं दिया गया, यानी एक छोड़ के अंतर लिया गया। ठीक है, पहले 21 का अंतर और फिर 35 का अंतर, तो 7 चुके 42, 42 का अंतर नहीं होगा, और 42 के बाद आपका यानी सबसे होते 49, यानी 49 का अंतर होगा। यानी 63 में अगर हम 49 जोड़ देते हैं तो 63 और 49 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 112, जो कि ऑप्शन नंबर है डी में। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सार्वंतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल जब आएगा आपको SN निकालना होगा। ठीक है, तो SN निकालना है आपको। SN का फॉर्मूला आपको बताया गया, तो SN बराबर होता है आपका n/2 2a प्लस n-1 और d, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला से आपको इन सारे को निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला सबसे पहले क्या, n मतलब ये है 10 पदों का योगफल, यानी n का मान कितना हो जाएगा, 10/2 बराबर 2a है, 2a का मतलब 2 का 2, a का मतलब क्या हो, प्रथम पद दिया हुआ गुना 13 हो जाएगा, जोड़ n का मतलब कितना है, 10 है, -1, और d की जगह हम कितना हो जाएगा, -4। इसको सोल्व करेंगे, 2 से 10 को कटाएंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 5 बराबर अब इसको सोल्व करेंगे हम, 2a यानी 13 दूनी 26 हो जाएगा, प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9, 9 गुना 4 करेंगे तो 36, यानी -36 आ जाएगा। तो -36 को 26 में माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा -10। ठीक है, -10 को इधर लेके आएंगे तो 10 गुना 5 हो जाएगा तो 50, यानी आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 10 में, समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 12वां पद ज्ञात कीजिए। 12वां का पद मतलब A12 निकालना है। A12 का मतलब होता है A प्लस 11D। A का वैल्यू कितना है, 5 प्लस 11 का 11 गुना D का वैल्यू कितना होगा, 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3 होगा। इसको सोल्व करेंगे, 5 का 5 11 दिया हो जाएगा आपका 33, 33 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38, जो कि है क्वेश्चन नंबर बी में। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद बराबर है। 30वां पद मतलब A30 निकालना है। A30 बराबर हो जाएगा A प्लस 29D। तो A का वैल्यू कितना है आपका 10 प्लस 29 का 29, और D का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 में से 10 माइनस करेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा -3। 10 का 10 हो जाएगा प्लस 29 में 29 दिया करेंगे, 29 70 के साथ में रहते हैं 87, -87 आएगा, -87 में 10 माइनस करेंगे तो आपका आएगा -77, जबकि ऑप्शन नंबर है आपका सी में। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 12 में, -10 -6 2 2 34 में 34 में पदों की संख्या क्या है। पदों की संख्या मतलब n निकालना है आपको। n निकालने के लिए आपको n वाला फॉर्मूला लगा देंगे। an बराबर हो जाएगा आपका a प्लस n-1 और d। ठीक है, इस वाले फॉर्मूला से निकाल देंगे। 34 यानी यही अंतिम पद 34 दिया हुआ, an का वैल्यू दिया हुआ, a का मतलब कितना हो जाएगा, -10 प्लस n का वैल्यू आपको निकालना है, n का n रहने देते हैं माइनस, d का वैल्यू कितना होगा, -6 में से -10 को सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे,
ठीक है। ये 10 को, ये -10 है, -10 को इधर लेके आएंगे तो +10 यानी 34 और 10 हो जाएगा आपका 44 बराबर n-1 और गुना इधर 4, 4 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये कट जाएगा 44, 4 से 44 11 बार में, और -1 को अगर उधर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा +1 यानी 11 और 1 हो जाएगा 12, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 13 में, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है? 88 कौन सा पद है, यानी इसमें भी आपको n निकालना है, तो वही फॉर्मूला से निकल जाएगा। ए एन कितना हो जाएगा आपका 88 बराबर ए होता है फॉर्मूला, ए का मतलब कितना हो जाएगा 1 प्लस n-1 होता है, n का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ तो n-1 रख देते हैं, और d का वैल्यू कितना 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3। इसे सोल्व करेंगे, एक को उधर लेके जाएंगे तो 88 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 87 बराबर n-1 गुना 3, 3 गुना में उधर जाएगा बराबर को उधर तो भाग हो जाएगा, यानी 3 से 87 को जब हम घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 और 37 27 29, और -1 को अगर इधर लेके आएंगे तो +1 हो जाएगा, यानी 29 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 30, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर, सवाल दिया गया समांतर श्रेणी 2 7 12 17 के लिए A30 एवं A20 का मान है, यानी आपको A30 का मान निकालना है, A20 का मान निकालना और दोनों को माइनस कर देना है। A30 का मतलब हो जाएगा A प्लस 29D, A प्लस 29D, A का वैल्यू कितना है 2 प्लस 29 का 29, और D का वैल्यू कितना 7 में 2 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 5, 2 का 2 प्लस 29 गुना 5 करेंगे 9 5 45, 5 4 5 10 4 14 145, और ये हो जाएगा आपका 147, इसको जोड़ेंगे तो उसी तरह हम A20 का मान निकाल लेंगे। A20 का मतलब हो जाएगा A प्लस 29D, सॉरी A प्लस 19D, तो A का मान कितना है आपका 2 प्लस 19 का 19 गुना D का मान कितना है आपका, साथ में 2 घटाएंगे तो 5, 2 प्लस 19 बचे 95, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 97, इधर आया 97 और पहले A30 का मान कितना आया था 147 147, और इधर आया आपका 97, इसमें माइनस कर देंगे, साथ में 7 के 0, 14 में से हो गया 5, यानी आ जाएगा आपका 50, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका सी में। नेक्स्ट सवाल दिया गया 15 नंबर में, दो अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? दो अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, यानी 3 से कितनी संख्या है जो है वो कट जाएगी। तो दो अंकों की संख्या जो स्टार्ट होती है वो आपकी जो 3 से विभाज्य, यानी 3 चौके 12, 12 से विभाज्य होगा, 12 होगा, 15 होगा, और ये चलते चलते कहाँ तक जाएगा आपका 99 तक। ठीक है, अब इससे आपको ये ए हो गया, डी का मान कितना 12 में से 15, 15 में से 12 घटाएंगे 3 हो जाएगा, और ए एन का मान दिया हुआ आपका 99, तो कितनी से यानी एन का मान निकालना है, तो आपका हो जाएगा ए प्लस n-1D, उसी फॉर्मूला से निकालेंगे। ए का वैल्यू कितना है आपका 12 प्लस n-1, एन का मान कितना हो जाएगा आपका, एन का मान तो निकालना है, और डी का मान कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना है आपका 99। ठीक है, अंतिम पद तो दिया हुआ है, तो 12 प्लस में इसको उधर लेके जाएंगे, 99 में 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका n-1, ये वैसे को वैसे रहने देते हैं, गुना 3, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 1 गया 87 हो जाएगा, 3 से 87 को कटा देंगे हम, 3 दूनी 6 और इधर 3 में 7 29, प्लस -1 को उधर लेके जाएंगे तो +1 30 हो जाएगा, यानी 29 और 1 30, और ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 16 में, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है, यानी 0 से 50 के बीच में कितनी विषम संख्या होती है? तो याद रखेंगे जो नंबर होता है एक सम होता है एक विषम होता है, ठीक है, यानी एक जो हो गया वो क्या विषम हो गया, 2 क्या हो गया सम होता है। इस तरह से अगर हम 50 तो लिखते हैं, आधा क्या हो जाएगा आपका सम होगा, आधा विषम हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये डायरेक्ट भी बना सकते हो आप। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 17 में कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद यानी ए निकालने बोला है। A6 दिया हुआ है 13 और A12 दिया हुआ आपका 25, आपको पहला पद यानी ए निकालना है। इसको समीकरण से आपको बनाना पड़ेगा। A6 का वैल्यू दिया हुआ है 13, तो A6 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 5D बराबर 13। उसी तरह इधर तोड़ेंगे, A12 का वैल्यू दिया हुआ है 25, A12 का मतलब होता है A प्लस 11D बराबर 25। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, दोनों को समीकरण मान लेंगे और दोनों को घटा देंगे। तो अगर दोनों को इससे इसको हम घटा देते हैं तो हम क्या लिखेंगे A प्लस 11D बराबर 25, माइनस करते हैं तो A और A क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा,
5 में से 11 माइनस करेंगे तो -6 हो जाएगा, -6D बराबर 13 में से 25 को माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा -12। माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 6 से D यानी D का मान कितना निकलेगा आपका 2। अब D का मान जब 2 निकलेगा तो उसको हम इस वाले समीकरण में रख देंगे, a + 5D बराबर 13। ठीक है, तो a का a प्लस 5 का D का मान कितना निकला था 2 बराबर 13। इसको सोल्व करेंगे, 5 दूनी 10 बराबर 13। 10 को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 13 में से 10 घटाएंगे तो 3, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 18 में, समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद यानी a 10 निकालने बोला। a 10 का मतलब हो गया a + 9D। a का मान मतलब कितना है 54 प्लस 9 का 9 और d का मान कितना है आपका 51 में से 54 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा -3। तो इसको सोल्व करेंगे, 54 का 54 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 9 27। 54 में से 27 माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 27, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो 18 का हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 19 नंबर में कि यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है तो एनवा का पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। यानी एनवा पद यानी आपको ए एन का फॉर्मूला पूछा है। ए एन का फॉर्मूला होता है a + n-1 और डी, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 20 में, समाधान इतना इतना का कौन सा पद जीरो है। जीरो है यानी कौन सा पद जीरो है, यानी एन का मान निकालना है आपको। यानी ए एन क्या है आपका जीरो होगा। तो एन बराबर आपको पता है ए होता है, ए का मान कितना है, ए का मान आपका 126 प्लस n-1, एन का मान तो हमको पता नहीं है तो एन का एन रहने देते हैं -1 गुना डी। डी का मान कितना होता है आपका 120 में 126 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा -6 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 126 का 126 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 6n और ये माइनस माइनस प्लस बराबर 6 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। तो 126 और 6 को सोल्व करेंगे, 26 और 6 को जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा 100 यानी -6n का -6n प्लस 6 6 12 2 1 3 132। 132 को उधर लेके जाएंगे तो -6n बराबर -132 हो जाएगा। माइनस माइनस खत्म, 6 से 132 को कटाएंगे, अगर 6 से 132 को भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 दूनी 12, ये 1 और दूनी 12 यानी 2 22। तो 22वां पद जो होगा वही आपका क्या होगा शून्य होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 21 में, समांतर श्रेणी 3 7 11 का 14वां पद है। 14वां मतलब ए 14 निकालना है। ए 14 का मतलब क्या हो जाएगा a + 13D। ए का वैल्यू कितना है 3 प्लस 13 का 13, डी का वैल्यू 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 4। तो सोल्व कर लेंगे, 3 का 3 13 चौके 52, 52 और 3 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 55, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 22 में, 16 11 6 इतना इतना का एनवा पद ज्ञात कीजिए। एनवा पद यानी ए एन निकालना। ए एन का मतलब हो जाएगा a + n-1d। ए का वैल्यू कितना है आपका 16 प्लस एन का एन रहने देंगे। डी का वैल्यू कितना है 11 में से 16 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा -5। 16 का 16 माइनस 5 गुना एन करेंगे तो 5n माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 गुना 1 5 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 16 में से 5 को 16 और 5 कितना हो जाएगा आपका 21 माइनस 5n। 21 माइनस 5n यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 23 में, 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। यानी आपको एस एन निकालना है। एस एन बराबर क्या होता है आपका n/2। एन का मतलब कितना हो जाएगा, टोटल कितना है नंबर 100 नंबर, तो 100 हो जाएगा 100/2 n/2 प्लस 2a होता है 2a 2 का 2 a का मतलब कितना हो जाएगा 1, पहले संख्या क्या है 1 है, प्लस n-1 n का मतलब कितना हो जाएगा 100 -1 और d का मतलब कितना है आपका, d का भी वैल्यू कितना होगा 1 ही होगा। 2 से 100 कटाइए 50 बार में कट जाएगा। और इसको जब आप लोग पूरा सोल्व कीजिएगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 50-50। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 24 में, समांतर श्रेणी 2 6 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 11 पदों का योगफल यानी SN S11 आपको निकालना है। ठीक है, तो SN बराबर क्या हो जाएगा n/2, n का मान कितना है 11 है बट्टा 2,
2a यानी 2 का 2, a का मतलब कितना हो गया 2, प्लस n-1, n का मतलब 11 -1, और d का मतलब कितना है 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 का अंतर है, तो यानी 4। इसको सोल्व करना पड़ेगा। 11/2 ये तो कटेगा नहीं, 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 11 में से 1 घटेंगे तो 10, 10 गुना 4 करेंगे तो 40 हो जाएगा। 4 और 40 को जोड़ेंगे तो 44, यानी 11/2 गुना 44। 2 से 44 को घटाएंगे तो आपका कट जाएगा 22 बार में, और 22 गुना जब 11 करेंगे तो आपका हो जाता है 242, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 25 में कि इतने 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 का समांतर श्रेणी तो पदांतर का मान, पदांतर या सार्वंतर सेम चीज होता है, उसी को बोलते हैं। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 होगा, 9 में से 5 करेंगे तो भी 4 होगा, यानी इसका जो सार्वंतर है वो आपका क्या है 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट दिया 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो आपको पता है 0 और 50 के बीच में टोटल विषम संख्या जो होती है वो आपका 25 होती है, यानी n का मान कितना हो जाएगा आपका 25। तो आपको उसी से निकाल लेना है। यानी फॉर्मूला क्या होता है आपका n/2 यानी 25/2 ब्रैकेट में 2a होता है, 2 का 2, a का मान कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ये पहली विषम संख्या क्या होगी 1 होगी, प्लस n-1 होता है, तो n का मान आपको 25 दिया हुआ है -1, और d का मान कितना हो जाएगा आपका, पहला 1 होता है विषम संख्या, उसके बाद 3, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो विषम d का मान कितना हो जाएगा 2। इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो 25/2 का 25/2 ही रहेगा, 2 का 2 गुना 1 2, प्लस 25 में से घटाएंगे 24, 24 गुना 2 करेंगे तो 48 हो जाएगा, 2 और 48 हो जाएगा आपका 50, तो 25/2 गुना हो जाएगा आपका 50, 2 से 50 को घटाएंगे तो 25, तो 25 और यहाँ पे भी 25, 25 गुना 25 जो होता है वो आपका होता है 625, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 27 में 3 संख्या एपी में है, यदि उनका योग 24 है और उनके वर्गों का योग 200 है तो वे संख्या होंगे। यानी तीनों संख्या को जब हम जोड़ेंगे तो 24 होगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो 200 होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों संख्या आप ऑप्शन के हिसाब से भी बना सकते हो। तीनों संख्या को जोड़िए, देखिए 24 हो रहा है, इसमें भी 24 हो रहा है, इसमें भी जोड़ेंगे तो 24 हो रहा है, इसमें भी 24 हो रहा है। वर्गों का योग 200 होना चाहिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 12 गुना 12 144। जोड़ के देखिए 4 4 8 8 8 6 14 हो जाएगा, तो ये आपका 14 4 आ रहा है, यहाँ पे 200 जीरो आना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट चेक कीजिए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। इसको जोड़ेंगे 6 और 4 10 का जीरो हासिल 1, 6 3 9 1 10 का जीरो हासिल 1 और 1 2, यानी 200 यहाँ पे हो गया, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 28 में, यदि एपी की 4 संख्याओं का योग 40 और उनकी पहली संख्या चौथी संख्या गुणनफल 91 है तो संख्या है। यानी 4 संख्या जिसको जोड़ेंगे, इसमें चारों को जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए 40 होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या बात दिया हुआ है कि पहली संख्या और चौथी संख्या का गुणनफल 91, यानी पहला और चौथा को गुना करेंगे तो 91 होना चाहिए। 3 गुना 13 गुना 7 करेंगे तो 91 यहाँ पे हो रहा है, 14 गुना 6 करेंगे तो 91 नहीं होगा, 19 गुना 4 91 नहीं होगा, 3 गुना 20 नहीं होगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया अनुक्रम 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 है। कौन सा पद 27 है, मतलब ए एन का मान दिया हुआ है आपका, एन का मान निकालना है, यानी ए एन दिया हुआ आपका 27, 27 बराबर क्या होगा ए होता है, फॉर्मूला में क्या होता है ए का मान कितना है 5 प्लस n-1, और डी का मान 7 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 2। इसको सोल्व कर लेंगे, 27 का 27 सॉरी 5 को इधर लेके आ जाएंगे तो 27 में से 5 माइनस होगा तो हो जाएगा आपका 22 बराबर n-1 गुना 2, 2 से 22 घटा देंगे 11 बार में कट जाएगा, और -1 को जब हम उधर लेके जाएंगे तो +1 हो जाएगा, 11 और 1 हो जाएगा 12, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 30 में एपी का 10वां पद है, यानी A10 निकालना है। A10 बराबर हो जाता है A प्लस 9D। इस बार सब बना चुके हैं, इस टाइप का सवाल हम बना चुके हैं, बना लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 31 में, यदि एपी के प्रथम 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 है। प्रथम पद दिया हुआ ए दिया हुआ, अंतिम पद यानी ए एन दिया हुआ है। एक और फॉर्मूला छोटा वाला फॉर्मूला आपको बताया गया था, एस एन बराबर होता है आपका n/2 ए प्लस ए एन। तो n का मान कितना हो जाएगा आपका 15/2, ए का मान कितना दिया हुआ है 5 प्लस ए एन का मान दिया हुआ है आपका 75। 75 और 5 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, 80 को 2 से कटाएंगे तो आपका हो जाएगा 40, 40 और गुना कर दीजिए आप 15,
15 गुना 40 करेंगे तो आपका हो जाएगा 600, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट दिया हुआ 32 नंबर है, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग यानी 1 2 3 ऐसे से करते करते आपको 200 तक का चेक करना है, एसएन निकालना है। एसएन निकालने का फॉर्मूला वही होता है आपका n/2। ठीक है, तो n का मान हो जाएगा आपका 200, यानी a का मान हो गया आपका 1, d का मान हो जाएगा आपका 2 में से घटाएंगे तो 1, n का मान हो जाएगा आपका 200, और एसएन वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा तो ये वाला आपका सोल्व हो जाएगा। सोल्व करके जो आप आंसर लेके आइएगा वो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इस टाइप का सवाल हम बना चुके हैं इसलिए नहीं बना रहे हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 33 में कि यदि एपी का प्रथम पद ए है और पदांतर डी है तो प्रथम एन पदों का योगफल निम्न में से कौन सा होगा। यानी आपको एसएन का फॉर्मूला बताना है। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d, ये वाला फॉर्मूला होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 34 में एपी 5 7 9 11 का सातवां पद ज्ञात कीजिए, यानी a7 निकालना है। a7 बराबर आपको होता है a प्लस 6d होता है, तो a का मान कितना हो जाएगा 7 और d का मान हो जाएगा 9 में 7 घटाइएगा तो 2, यहाँ पे 2 रख दीजिएगा और यहाँ पे 7, इसको सोल्व कर लीजिएगा और सोल्व करके जो आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, यानी 17। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 35 में 13 19 205 में पदों की संख्या, इसमें भी आपको n का मान निकालना है। यानी a का मान दिया हुआ है, d आप निकाल लीजिएगा, 19 में से आप 13 घटाइएगा तो आपको d का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो 6 आ जाएगा d का मान, और यहाँ पे ये an का मान दिया हुआ है, इसको सबको सोल्व कर लीजिएगा सबको, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 36 में समांतर से इतना इतना का कौन सा पद 82 है। ये भी उस टाइप का ही सवाल है, इसका भी आप सोल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 21वां पद। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 37 में समांतर से इतना इतना कौन सा पद शून्य है। तो इस टाइप का भी सवाल है, यानी कौन सा पद शून्य है, यानी एन का मान इसमें भी आपको निकालना है कि एन का मान कैसे। तो ए का मान आपको 72 दिया हुआ है, डी का मान आप निकाल लोगे 63 में से 72 माइनस करके, उसके बाद सोल्व करके बनाएंगे तो आपको एन का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 38 में इतना इतना का कौन सा पद 210 है, यानी इसमें भी आपको एन ही निकालना है। सेम सवाल आ गया। ठीक है, तो इसको भी आप सोल्व कीजिएगा तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 39 में समांतर से इतना इतना का 10वां पद है, यानी a10 निकालना है। a10 बराबर आपको पता है a प्लस 9d होता है, तो ये आप निकाल सकते हो। a का मान कितना हो जाएगा आपका 54 लिख सकते हो, प्लस 9 का 9, और d का मान कितना हो जाएगा 51 में से 54 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका -3। इसको आप सोल्व करेंगे 54 का 54, 9 गुना 3 करेंगे तो -27, 54 में से 27 माइनस करेंगे तो आपका 27 आएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 40 में समांतर श्रेणी इतना इतना का 10वां पद है। 10वां पद मतलब a10 निकालना है। a10 बराबर होता है a प्लस 9d, a का मान कितना है -40 प्लस 9 का 9, और d का मान कितना हो जाएगा -15 में से 40 को अगर माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 40 में से 15 अगर माइनस करते हैं तो आता है यहाँ पे 3 यानी 25 आता है, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 25। ठीक है, तो 25 यानी -40 और इधर हो जाएगा प्लस 25 गुना 9 करेंगे तो 25 जो कि 125 अटे 200 225 आ जाएगा। 225 में अगर हम 40 को जब माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 185, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इस टाइप का जितना भी सवाल था हमने इस सवाल को सारे सवाल को सोल्व कर लिया है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।